नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे पुनः गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे गुजरात चुनाव की। गुजरात में विधानसभा चुनाव 182 सीटें गुजरात में हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कांग्रेस के पास 77 सीटें थीं, वहीं 99 सीटें थीं बीजेपी के पास। 4.9 करोड़ वोटर हैं। टोटल जो वोटर है वहां पर वोटिंग 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को होगी। समय बहुत ज्यादा बचा नहीं है। नतीजे हिमाचल और गुजरात दोनों के 8 दिसंबर को आएंगे। ऐसे में जो घमासान मचा हुआ है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं कांग्रेस का यह आरोप कि बहुत सारी सीटों पर आम आदमी पार्टी की टिकट बीजेपी बांट रही है, बड़ा संगीन आरोप है। और ये आरोप ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे हम देखेंगे इंद्रनील राजगुरु, जो कांग्रेस में घर वापसी की है, कांग्रेस के नेता थे। और आपको याद होगा राजगुरु ने 2017 में सीएम विजय रूपाणी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और उन्हें कड़ी टक्कर दी थी सीएम रूपाणी के खिलाफ। और वो इस बात को कह रहे हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कुछ न कुछ गठजोड़ है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। बहुत सारे नेता इधर से उधर हो रहे हैं। कांग्रेस के नेता हिमांशु व्यास ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। महज एक दिन पहले आपकी ओर से ईशदान गढ़वी को अपना सीएम चेहरा बनाए जाने से नाराज इंद्रनील राजगुरु कांग्रेस का जाना माना चेहरा थे, आम आदमी पार्टी में गए। लेकिन वहां जाकर जो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि बहुत सारी नकदी लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल और भगवंत सिंह मान गुजरात आते हैं, यानी पैसे का भी लेन देन वहां पर हो रहा है। बीजेपी को इसने अब विरोध जो है बीजेपी का कर रहे हैं, वहीं गठजोड़ भी, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। मैंने कहा ना, बीजेपी 27 साल से गुजरात में सत्ता में है। मोरबी में अभी अभी पुल हादसा हम सब ने देखा है और शिक्षा स्वास्थ्य का मॉडल मजबूर होना पड़ा, माननीय प्रधानमंत्री को फोटो शूट ही सही करना पड़ा और कहना पड़ा कि हम स्कूल खोल रहे हैं। वहीं हम देखेंगे मोरबी हादसे के बाद अस्पताल का रात रात में रंगाई पुताई कायाकल्प जो हुआ, यानी अस्पतालों के हालात भी ठीक नहीं है। ये वही गुजरात की धरती है जहां से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह दोनों आते हैं। उनका गृह प्रदेश, अपने गृह प्रदेश में हारने का मतलब मैसेज बड़ा साफ होगा, 2024 का रास्ता मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में ऊंट किस करवट बैठेगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम इतिहास अगर उठा के देखेंगे तो बीजेपी हर चुनाव में वहां, चाहे 2017 हो चाहे 2012 हो, हर बार सीटें घट गई। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। लेकिन आम आदमी की एंट्री ने, केजरीवाल की एंट्री ने वहां पर जरूर कुछ उथल पुथल और जो गणित है उसको बिगाड़ा है। वहीं कांग्रेस सीएम गहलोत वहां के इंचार्ज हैं, उनके भरोसे, और जहां सीएम गहलोत खुद कंफ्यूज हैं, माननीय प्रधानमंत्री उनकी तारीफ कर चुके हैं, तो कितनी शिद्दत के साथ गुजरात का चुनाव वो लड़ेंगे लड़ाएंगे ये समय बताएगा। प्रश्न स्वाभाविक है। ऐसे में कांग्रेस के लिए भी करो या मरो की स्थिति है। कांग्रेस जिस तरह से कुर्ती चली जा रही है, 2 राज्यों में चुनाव हैं, हिमाचल में और गुजरात में। हिमाचल छोटा सा राज्य है, 68 सीटें वहां पर हैं, वहां भी वोटिंग
12 नवंबर को हो रही है, नतीजे वहां भी 8 दिसंबर को आए। दोनों राज्यों में जहां बीजेपी वापसी की उम्मीद कर रही है, वहीं कांग्रेस सत्ता परिवर्तन के सहारे, और वही जो नारे और वादे, मैं तो ये कहूंगा आम आदमी पार्टी जो कर रही थी बिजली फ्री, वो बिजली फ्री कांग्रेस भी देने लगी है। जहां अस्पताल की बात आम आदमी पार्टी करती थी, शिक्षा मॉडल की बात करती थी, आज कामोबेश में देख रहा हूं सभी पॉलिटिकल पार्टियां शिक्षा की और स्वास्थ्य की बात करने लगी हैं। गुजरात में हमने बहुत सारे प्रयोग देखे हैं। गुजरात हिंदुत्व की प्रयोगशाला रहा है। 27 साल से वहां पर बीजेपी सत्ता में है। ये बात अलग है कि चुनाव दर चुनाव उसकी सीटों की संख्या घटी, लेकिन अब 2022 में ऊंट किस कर बट बैठेगा कह नहीं सकते। लेकिन जो कांग्रेस का कोर वोट बैंक था, आदिवासी समूह, अब आदिवासी समूह से आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी घोषित कर दी है। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, आम आदमी पार्टी किसके वोट काटेगी? अगर आम आदमी पार्टी बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाती है तो फायदा कांग्रेस को होगा। और जैसा कि देखा गया है दिल्ली और पंजाब में, अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट बैंक जो कोर वोट है कांग्रेस का उसमें सेंध लगाती है, कांग्रेस को नुकसान होना स्वाभाविक है और वहीं बीजेपी की जीत आसान हो जाएगी, ऐसा देखा जा रहा है। लेकिन बीजेपी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रही है। वहां माननीय प्रधानमंत्री की लगातार सभाएं, लगातार रैलियां हो रही हैं। वहीं अभी तक न तो सोनिया गांधी की कोई रैली लगी है, न प्रियंका गांधी का वहां पर कोई रैली हुई है, ना ही भारत जोड़ो यात्रा से निकलकर राहुल गांधी वहां पर कोई रैली कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, किस रणनीति के तहत हो रहा है, ये तो कांग्रेस ही जाने। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न जो उभर कर सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार के साथ मिलकर, पवन खेड़ा ने यहां तक कहा, आप पर निशाना साधते हुए पंजाब सरकार के हवाई जहाज से 2 मुख्यमंत्री 1 अक्टूबर को राजकोट पहुंचते हैं और वो भी बहुत सारी नकदी लेकर। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इतनी नकदी कैसे राजकोट पहुंच जाती है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि उन्हें इस पैसे को लेकर जाने की इजाजत क्यों दी गई? क्या बीजेपी और केजरीवाल के बीच जुगलबंदी है? राजगुरु के जाने पर आपने आरोप लगाया है कि वह सीएम बनना चाहते थे और अपने 15 लोगों के लिए टिकट मांग रहे थे। कौन सच है, कौन सच्चाई बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जिस तरीके से पाले बदले जा रहे हैं, जिस तरीके से लोग एक दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वहीं हम देखेंगे कि गुजरात मॉडल जिस पर पूरे देश में चुनाव लड़ा गया था, वो मॉडल कहीं न कहीं मोरबी हादसे के बाद और कमजोर हुआ है। ऐसे में संभावनाएं बहुत सारी हैं। कांग्रेस अपने वोट बैंक को क्या संभाल कर रख पाएगी? आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं और आपसे गुजारिश करूंगा कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमारा मार्गदर्शन करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। समय बताएगा कि गुजरात में ऊंट किस कर बट बैठेगा। लेकिन चुनाव प्रचार में आक्रामकता कांग्रेस को सीखने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी जिस तरह आक्रामक होकर प्रचार करती है, घेरती है बीजेपी को, वही रणनीति कांग्रेस को अपनानी होगी। बीजेपी को घेरना होगा और वहां जितनी भी रैलियां हो सकती हैं, धुआंधार प्रचार करना होगा। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें
और आपसे पुनः गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।